दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि पूरी एनर्जी के साथ आप लोगों की टारगेट क्लासेस स्टार्ट की गई हैं आरआरबी, एएलपी, जेईई और टेक्नीशियन के लिए। तो आप लोगों को रूबरू कराना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि भैया लास्ट टाइम कट ऑफ क्या थी और इस बार 2024 में कट ऑफ क्या रहने की संभावनाएं हैं और जो आपका मेंटोर है उसके कितने मार्क्स थे। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि आप लोग जो भ्रम में जी रहे हैं या जो ओल्ड स्टूडेंट है जिनको ये लग रहा है कि सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो मेरे भाई आप लोगों के सिलेबस कंप्लीट करने से कुछ नहीं होगा। यहां पे आप लोगों को बहुत अच्छे खासे मार्क्स गेन करने पड़ेंगे तब जाके कुछ होगा। यहां पे मैं कट ऑफ भी दिखा के लाया हूं, ये देख सकते हो आप, यहां पे कट ऑफ भी लिखी हुई है, उसके बारे में बात करूंगा और मैं अपनी मार्कशीट भी आप लोगों को दिखाऊंगा। यहां पे ये मेरी मार्कशीट है। पहले मैं बहुत जल्दी से आपको अपनी मार्कशीट दिखाता हूं, फिर आपको कट ऑफ से रूबरू कराता हूं। आप लोगों की आंखें खुल जाएंगी कि भैया इतने ज्यादा मार्क्स लाने की जरूरत है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं टारगेट क्लासेस को वो अभी ज्वाइन कर सकते हैं। ये आप लोगों की ऑफर फी है 501। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग कर सकते हैं। चलिए यहां पे मार्क्स की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं आरआरबी एएलपी का रिजल्ट जो है 2 बार जारी हुआ था और प्री की तो बात ही छोड़ दीजिए। प्री की कट ऑफ से आप कभी भी अंदाजा मत लगाना, अदरवाइज आप अपने साथ धोखा कर लोगे। क्योंकि प्री में क्या हुआ था कि पहले कट ऑफ अच्छी लगी थी और फिर उसके बाद दोबारा जब रिजल्ट आया तो उसमें लगभग सभी बच्चों को पास किया गया था, लगभग जिन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स गेन किए थे। और वो किस वजह से किया गया था उसके बारे में मैं यहां चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन इतना मैं बता दूं कि आप लोग धोखे में मत रह जाना कि जितनी पिछली बार कट ऑफ गई थी उतनी ही कट ऑफ इस बार जाएगी। तो प्री तो चलो क्वालिफाइंग होता है और प्री की कट ऑफ लगभग क्योंकि 20 गुना बच्चे लिए जाते हैं, 15 गुना बच्चे लिए जाते हैं, तो प्री तो लगभग जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सब ही क्वालिफाई कर लेते हैं। तो चलिए पहले यहां पे बात कर लेते हैं। मुझे प्री की अपनी मार्कशीट नहीं मिली, मैं अभी बता देता हूं। 71 पॉइंट कुछ मार्क्स थे मेरे, ठीक है। 75 का ये होता है लेकिन नॉर्मलाइज मार्क्स आते हैं तो उसमें मेरे 72 के आसपास मार्क्स थे, ठीक है। और अब यहां पे बात करते हैं जिसकी जो मेन खेल है आप लोगों का, जहां से मार्क्स जुड़ने वाले हैं जिस चीज के, वो है आप लोगों का ये वाला। तो सबसे पहले आप मेरे मार्क्स देख लीजिए, फिर मैं आपको कट ऑफ दिखाता हूं। मैंने आरआरबी इलाहाबाद से अप्लाई किया था, ये यहां है, यहां सबसे ज्यादा वैकेंसीज थी। दूसरी चीज यहां पे नेम ऑफ कैंडिडेट आप पढ़ रहे होगे, ये मेरा नाम है। इसके अलावा अच्छा ये सॉरी इसको मत देखिए, ये पार्ट बी का रिजल्ट है, पार्ट ए में बात करते हैं पहले। ये इलाहाबाद बोर्ड है, ये मेरा नाम है, यहां रोल नंबर की लास्ट डिजिट मैंने हटाई है बस खाली। नेक्स्ट अगर बात करूं तो टोटल अटेम्प्ट था मेरा 93, ये देखिए आप 93 आप लोगों को दिख रहा होगा अटेम्प्ट। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो टोटल करेक्ट क्वेश्चन हुए हैं 84, उसके बाद रॉन्ग क्वेश्चन हुए हैं 9 और टोटल वैलिड क्वेश्चन थे 100। इसके बाद अब हुआ क्या ये देखिए, मार्क्स नॉर्मलाइज्ड मार्क्स मेरा 86 था। यहां पे अगर मैं बात करूं तो टोटल करेक्ट क्वेश्चंस जैसा आप लोगों ने देखा टोटल करेक्ट, तो यहां से ऊपर की मार्कशीट बड़ी करके मैंने लगा दी है जिससे आप देख पाओ। तो टोटल करेक्ट क्वेश्चन 84 ये दिख रहे हैं आपको। तो 84 क्वेश्चंस ये हैं टोटल, रॉन्ग मेरे 9 हुए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इग्नोर, कोई इग्नोर नहीं हुआ, सब सही आए थे क्वेश्चंस। टोटल वैलिड क्वेश्चंस जो हुए वो 100 क्वेश्चंस हुए। तो रॉ मार्क्स जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 81, लेकिन शिफ्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वहां पे हमसे भी हल्की शिफ्ट आई होंगी जिसकी वजह से हमारे जो मार्क्स बढ़े वो बढ़े 84.7378 हो गए हैं। अब आप समझिए मेरे मार्क्स 81 से बढ़ के कितने हो गए, 84.7, लगभग 85 मान लीजिए। लेकिन जब दोबारा से रिजल्ट आया था तो 85.9 के आसपास थे, जो 86 माने जा सकते हैं। तो चलो आप जो भी मानो 85 या 86 जो भी मेरे मार्क्स मानते हो वो ये है एग्जाम ट्रेड मेरी मैकेनिक डीजल, जो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, जबरदस्ती इसको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ा। जबकि बहुत सारे लोग फिजिक्स और मैथ्स लेके इजीली पास हो गए, उन्हें एक्स्ट्रा एफर्ट डालने ही नहीं पड़े। अगर हम फिजिक्स और मैथ्स ट्रेड लेते तो हमारे लिए इसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता, क्योंकि पार्ट ए तो पूरा का पूरा फिजिक्स और मैथ्स से ही भरा हुआ था। लेकिन वो हमने इसलिए नहीं लिया था कि भाई हो सकता है उन्होंने 12th दिया था सीबीएसई, तो 12th से दे दें, समाकलन अवकलन दे दें, तो कैसे करेंगे क्योंकि वो तो सारी चीजें भूल चुके हैं। लेकिन इस तरह की चीजें नहीं हुई थी, उसके अंदर कंपटीशन का ही मैथ आया था और कंपटीशन की ही जो फिजिक्स हम ग्रुप डी के लिए एएलपी के लिए पढ़ रहे थे वो ही फिजिक्स आई थी। इसलिए बिना किसी
एक्स्ट्रा एफर्ट डाले उन बच्चों ने बहुत ज्यादा मजा काटा था। ठीक है, फिर भी हम लोगों ने दोनों की तैयारी की, उसके बावजूद भी हमारे काफी अच्छे मार्क्स आप देख सकते हो यहाँ पे 85 मार्क्स हैं, जो काफी ठीक ठाक मार्क्स माने जा सकते हैं। ये टॉपर्स की श्रेणी में मार्क्स आ जाएंगे बड़ी आसानी से। ठीक है, और अगर मेरी बात करूं तो शायद मैं 37 नंबर पे था अपने डिवीजन में, बाकी मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन मुझे पता है कि अगर पार्ट वी जो डीजल मैकेनिक हमने अलग से पढ़ा, अगर उसकी जगह हम फिजिक्स और मैथ्स ही पढ़ रहे होते तो ये मार्क्स और इंक्रीज हो जाते। ठीक है, और कुछ सिली मिस्टेक्स भी हो ही जाती हैं, वो आप लोगों को पता है। चलिए यहां देखते हैं, हम उन सारी चीजों से ही बचाया जाता है जो हमने गलतियां की हैं, उनको हम गलतियों से आप लोगों को बचाते हैं गाइडेंस वगैरह देके। अब यहां पे अगर देखें ग्रुप डी में तो आप लोगों ने मार्क्स देख ही रखे थे, 90 मार्क्स आए हुए थे 100 में से, और जेई में 87 मार्क्स है, वो भी बाद की मार्कशीट दिखाएंगे। फिलहाल यहाँ एएलपी की चर्चा है, तो मेरा जो पार्ट बी का स्कोर है वो टोटल अटेम्प्ट था मेरा 64, क्योंकि इसके लिए ज्यादा भी नहीं पढ़ना था, क्योंकि हमें पता था पास ही होना है, और टोटल करेक्ट हो गए थे मेरे 48 और टोटल गलत हो गए 16। आप देखो पूरे 16 के आंकड़े में चल रहे हैं, करेक्ट 48 हो गए, 16 गलत हो गए, टोटल एक क्वेश्चन इग्नोर हुआ, वैलिड क्वेश्चन 74 रहे, 75 का आया था, और रॉ मार्क्स आउट ऑफ टोटल वैलिड क्वेश्चंस मेरे 42.6 हो गए, और प्रोरेटेड मार्क्स हो गए 57.65। हमें इस चीज से मतलब नहीं था, हमें 30% मार्क्स से मतलब था, जो इजीली आ गए। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 75 में से 42.6 हो गए, कोई दिक्कत ही नहीं है, 50% से भी ऊपर चले गए मार्क्स। ठीक है, 50% क्या 57 मतलब 60% के करीब आ गए हैं, और जबकि लाने 30% है मार्क्स। एग्जाम ट्रेड मैकेनिक डीजल, और ये प्रेफरेंस है, क्वालिफाइंग फॉर पार्ट बी, यस। तो ये रहा मेरा रिजल्ट जो आप लोगों ने देखा। मैं ओबीसी में था लेकिन अनरिजर्व कैटेगरी में क्वालिफाई हुआ। लेकिन अब आपको मिलवाते हैं रियलिटी से, कि रियलिटी क्या है आप लोगों की, उस चीज को समझिए आप। इतने मार्क्स लाओ, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जिससे कि आप लोगों को यह डर ना रहे कि भैया मैं सीबीटी 1 पास करूंगा तभी सीबीटी 2 की तैयारी करूंगा, सीबीटी 2 पास करूंगा तभी साइको की। आधे से ज्यादा बच्चे तो सिर्फ इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनको यही नहीं पता होता कि मुझे सीबीटी 2 की तैयारी करनी है नहीं करनी। पहले तो वो रिजल्ट का वेट करते हैं, और जब रिजल्ट आता है उसके बाद एकदम से मेंस एग्जाम हो जाता है, और मेंस के रिजल्ट का वेट करते हो तो फिर उसके बाद साइको हो जाता है। आप सोचते रहते हो साइको की तैयारी करूं ना करूं, मैं पास होऊंगा ना होऊंगा, बस। तो इतने मार्क्स लेके आओ कि आप लोगों को सोचना ही ना पड़े। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि भैया हमें कुछ इस तरीके से कि हमें तैयारी करनी चाहिए नहीं चाहिए, हमें तो पूरा पता है कि होगा ही होगा, इसलिए हमने सोचा ही नहीं। अगर किसी को एनरोल करना है वो अभी कर सकते हो, इस टाइम पे 501 ही फीस करी गई है। अब आओ जरा यहाँ पे तुम्हें कट ऑफ दिखाते हैं। ये कट ऑफ है, इस कट ऑफ लिस्ट को आप देख लीजिए, ये है इलाहाबाद की, और उसके बाद मैं चंडीगढ़ की कट ऑफ आप लोगों को दिखाऊंगा। दोनों कट ऑफ है यहाँ देखो, एक है स्टैंड बाई कैंडिडेट जिनकी अब ज्वाइनिंग हो गई है, लेकिन ये पूरी तरीके से 50-50 खेल होता है, इसमें कुछ पता नहीं होता किसका होगा किसका नहीं होगा। लेकिन अगर आप बात करें एनसीआर में लोको पायलट की, असिस्टेंट लोको पायलट की, तो 75 कट ऑफ गई थी, एससी की 66, ये डीबी के लिए कट ऑफ है। ठीक है, इस चीज को आप देख लीजिए बहुत अच्छे से, फिर अभी मेडिकल भी होगा। और देखिए यहाँ पे एसटी, लेकिन इनका क्या है, ये 100% क्वालिफाई है, मतलब अगर इनका हो गया तो इनकी कट ऑफ में कुछ नहीं होगा, क्योंकि स्टैंड बाई पे ये रखे हुए हैं, ये पूरे कैंडिडेट, अगर 2000 वैकेंसी है तो ये 2000 वाले कैंडिडेट हैं, तो इनका 100% श्योर है, इनका भी फंसेगा। अब होगा क्या, ये 50% ओवर एंड अबव है, ये 50% ज्यादा बुलाए गए हैं। ये जो कैंडिडेट हैं पूरे हैं, अगर इनमें से किसी ने भी मेडिकल क्लियर किया तो निश्चित तौर से इसकी नौकरी लगनी थी। अब यहां पे देखो एससी की 66, एसटी की 58, ओबीसी की 72। अब मैं बताऊंगा इसके पीछे रीजन। और इसी तरीके से एनसीआर की अगर कट ऑफ देखोगे तो वही 73, लेकिन एनआर की देखो 75 कट ऑफ है, और ओबीसी की 70 कट ऑफ है। यहां पे आप देख लो इनकी सबकी कट ऑफ, ये कट ऑफ आई हुई है, और स्टैंड बाई पे मतलब जो लोग वेटिंग में हैं, आप देखिए कितना, आप जो करते हो ना कि 0.11 मार्क्स की वैल्यू देखो यहाँ पे 0.97059, 5 डिजिट तक। इसका मतलब है कि अगर आपका 0.001 भी है तो आप उससे बाहर भी हो सकते हो, और उससे लिस्ट के अंदर भी आ सकते हो, कंफर्म वाली लिस्ट से बाहर हो जाओगे, स्टैंड बाई के अंदर आ जाओगे। समझ रहे हो आप कि एक नंबर के 10,000वें भाग की भी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, 5 डिजिट तक आपका रिजल्ट आ रहा है। अब यहां पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं एक बार और दिखा देता हूं, किसी और की भी देख लो आप कट ऑफ। कभी आप सोच रहे हो कि भैया ये एक कट ऑफ दिखा देते हैं आपको, ये कहां की कट ऑफ है, इलाहाबाद की। अब चंडीगढ़ की देख लो आप लोग कट ऑफ, ये चंडीगढ़ की कट ऑफ है, इसकी वीडियो में बनाऊंगा अलग से। ये चंडीगढ़ की कट ऑफ है, यहां पे कट ऑफ मार्क्स फॉर द रेगुलर कैंडिडेट, यहां पे सबसे लास्ट में है, ये रहे। तो ये आप देखिए यहां पे 73 कट ऑफ है,
और 68 ओबीसी की कट ऑफ है। ये है डीवी के लिए कट ऑफ, और इसके अलावा कुछ टेक्नीशियन की भी कट ऑफ 70 तक जा रही है, ये देख सकते हो आप लोग। और ये टेक्नीशियन की कट ऑफ है जो बाकी बाद में बात करेंगे। तो इससे आप लोगों को क्या पता चल रहा है, वो वाली चीज मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि आप लोगों को इससे सीख क्या लेनी है। इससे सीख ये लेनी है कि आपको क्या टारगेट लेके चलना है, क्योंकि 2018 तो है नहीं, अब तो 2024 आ गया है। वैकेंसी कम होंगी, कैंडिडेट्स बढ़ेंगे। पिछली बार कितनी वैकेंसी थी? 64,000 वैकेंसी थी। भगवान करे अच्छी वैकेंसी आए, हम भी चाहते हैं कि बहुत अच्छी वैकेंसी आए, लेकिन अगर वैकेंसी कम होती है तो आप ये समझिए, क्या आप आज भी, कौन सा ऐसा बच्चा है, अगर 1% बच्चों को छोड़ दिया जाए तो ऐसे कितने बच्चे हो आप जो इस कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे हो, 75 मार्क्स लेके आ रहे हो, 80 मार्क्स लेके आ रहे हो? अब ये क्यों है? देखो एक बात सुनो, CBT 2 का जो सिलेबस है वो CBT 1 के सिलेबस के कॉमन है। बहुत सारी चीजें, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, ये तीनों के तीनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें पूरे में से पूरे नंबर लाए जा सकते हैं। तो आपको अपना जो टारगेट लेके चलना है, अभी जो आप लोगों को चीजें करवाई जा रही है, इसीलिए कोर्स के अंदर आप लोगों के चैप्टर वाइज जो टेस्ट शामिल किए गए हैं। देखो, अगर किस चैप्टर वाइज जो टेस्ट शामिल किए गए हैं ना, वो इसीलिए किए गए हैं आप लोगों के चैप्टर वाइज टेस्ट कि भैया आप जो है, अरे यार ये अपडेट मांगने लग गई, चलो छोड़ो। जो चैप्टर वाइज टेस्ट आप लोगों के इंक्लूड किए गए हैं ना, उसके पीछे रीजन यही है कि आप बार बार प्रैक्टिस करें। और इतनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करा देंगे, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करा देंगे कि आपका पूरा का पूरा उद्देश्य पूरा होना चाहिए कि फुल बाई फुल मार्क्स लेके आओ। और जब आप ये टारगेट रखोगे, कम से कम टारगेट रखो 80+ का, तब जाके श्योर शॉट होगे, क्योंकि 75 तो पिछली बार ही कट ऑफ जा रही है यार ALP के लिए। तो आप इस बार समझिए, जो बीटेक वाला बच्चा होता है, अगर वो पढ़ने में ठीक है तो आप ये मान लीजिए कि ये फिजिक्स के नंबर लाना, क्योंकि जिस तरह के ALP में क्वेश्चंस आते हैं वो फिजिक्स इतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है जितनी आप समझ रहे हो। तो उस तरह के क्वेश्चंस को बीटेक वाला बच्चा बहुत ही आसानी से बना लेता है, और मैथ्स को भी बहुत आसानी से बना लेता है, रीजनिंग तो सभी बना लेते हैं। जो नंबर का हेर फेर होता है थोड़ा सा जीके में होता है। तो आप समझिए कि किस लेवल की पढ़ाई आप लोगों को करनी है जिससे कि आप लोग बहुत अच्छे से सिलेक्शन ले सको। तो मैं आप लोगों से आज फिर से ये प्रॉमिस लेने आया हूं यहां कि अगर आप ज्वाइन कर लिए हो और अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो भैया बहुत बेहतरीन तरीके से इस चीज को देखिए। अब आप लोगों की थोड़ी सी आंखें कम से कम ये खुल गई होंगी कि यार, मुझे जो लग रहा था कि मेरा ये चैप्टर कंप्लीट है, उतने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे उस लेवल की तैयारी करनी है कि मैं मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकूं। मुझे इसलिए पढ़ाई नहीं करनी है कि पास हो सकूं। अगर आप पास होने के लिए पढ़ेंगे तो आप पास ही नहीं हो पाओगे। फाइनल सिलेक्शन के लिए आप कम से कम मानिए अपना टारगेट 80 लेके चलो, तब जाके कुछ होगा। मेरे हिसाब से तो टारगेट अच्छा ही खासा रखो, 80 से भी ऊपर का रखो, तब जाके होगा। क्योंकि आप समझ लीजिए, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग पूरा का पूरा ऐसा सब्जेक्ट है कि 40 में से 38+ मार्क्स कोई भी बंदा ले आएगा अगर ढंग से पढ़ ले तो। कोई इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है वो। ठीक इसी तरीके से मैथ्स है, उसमें भी पूरे में से पूरे नंबर ला सकता है बच्चा, रीजनिंग में भी ला सकता है। तो नंबर कटेंगे कहां फिर? तो जब सभी धुरंधर हैं तो सिलेक्शन कौन लेगा? जो ज्यादा बड़ा धुरंधर होगा। और वो ज्यादा बड़ा धुरंधर कैसे बनेगा? वो बनेगा ओवरऑल उसने स्टार्टिंग से पढ़ाई कर रखी होगी, बार बार प्रैक्टिस की गई होगी, तब उसने जो अपनी गलतियों को देखा होगा कि मेरी जो गलतियां हो रही हैं वो एग्जाम में नहीं करके आएगा, तब जाके उसका सिलेक्शन होगा। तो अगर किसी को यह लगता है कि 50 नंबर आ रहे हैं उसके तो बहुत बड़ा धुरंधर है, तो मेरे भाई दोबारा से रिथिंक करने की जरूरत है, दोबारा से सोचने की जरूरत है। इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर आप पढ़ना चाहते हो तो अभी 0 to हीरो क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। 0 से एकदम बेस्ट कंटेंट के साथ आप चीजें कंप्लीट कर सकते हो। ओनली 501 के अंदर टेस्ट सीरीज भी फ्री है, और गाइडेंस प्लस जो कंटेंट हम दे सकते हैं वो कंटेंट दे रहे हैं। सारा एक से एक बेस्ट कंटेंट आपके पास सजेस्ट किया जाता है। सारे के सारे सिलेबस को आप बहुत आसानी से निपटा लोगे वैकेंसी के आने से पहले पहले। और जो बच्चे वैकेंसी के आने से पहले सिलेबस को निपटाएंगे वही लोग वैकेंसी आने के बाद अपने आप को बूस्ट देंगे, जिसके थ्रू उन लोगों के सिलेक्शंस के चांसेस बहुत ज्यादा बनेंगे। तो फिलहाल ये इंफॉर्मेशन थी। अभी मुझे लाइव बात करनी है स्टूडेंट के साथ, जो लोग ज्वाइन हुए हैं उनके बहुत सारे डाउट्स हैं, तो उन लोगों से मैं बात करूंगा। फिलहाल आई होप कि आप लोगों ने मेरी मार्कशीट देख ली है। तो आप 86 मत मानिए क्योंकि आपने देखे नहीं। ये जो 84.73 है इसको 85 मार्क्स मान के आप मान सकते हैं कि 85 मार्क्स मेरा आया था,
और इतने मार्क्स के लिए कम से कम आपको पढ़ना होगा, क्योंकि उस समय के रिसोर्सेज और अब के रिसोर्सेज में बहुत डिफरेंस भी है। 2018 से 24 के बीच में 6 साल का डिफरेंस भी है, टेक्नोलॉजी भी बहुत बदल गई है, कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया है। तो भैया आपको अच्छा खासा लेके चलना पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन होंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। किसी को कोई भी डाउट है आप अपने जो ग्रुप है डिस्कशन वाला उसमें मुझे बताइएगा, नीचे कमेंट में आप लोगों को लिंक दिए जा रहे हैं। अगर किसी को ज्वाइन करना है तो अभी स्टार्ट किया गया कोर्स, आप बहुत आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं और मस्त क्लासेस का एंजॉय कर सकते हैं। टेक केयर।